साधन भैया नमस्ते। मेरा नाम उद्धव है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरा हिंदी मातृभाषा नहीं है, तो थोड़े अगर गलतियाँ हैं तो आप क्षमा कर लीजिए। तो आपका ये शिविर जो 1 मंथ का जो पोस्ट हुआ है, अभी मैं जो क्लिप दिखा रहा हूँ, इसमें एक ये चर्चा आया। मैंने पूरा 1 मंथ का नहीं देखा। और इससे पहले कई दिन पहले मैंने जब देखा, यही बात आया जो मैं अभी उठाने वाला हूँ। और आज भी रैंडमली संयोगवश यही बात आया था। तो मैं तभी जो प्रश्न पूछना चाहता था वही अभी प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप कृपया करके उसका उत्तर अगर देंगे तो मैं आपको कृतज्ञ रहूँगा। कि सही और गलत वाला क्या है। तो सही और गलत वाला मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि पहले से ही तय कर दिया कि भाई तुम्हारी शादी इससे होगी। तो परंपरा में एक ये चीज़ थी। इसके बाद आया कि भाई जो लड़का है या लड़की है उसका भी मत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसका अगला स्टेप ये आया। तो बोला हमको जिसके साथ जीना चाहिए भाई उसका हमको विचार जानना है। वहाँ पर मैं तर्क देता हूँ कि भाई और बहन के सबसे अधिक एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ क्यों नहीं कर लेते हो भाई? वहाँ तो स्ट्रिक्टली मना है। सबसे अधिक एक दूसरे को जो जानना है वो भाई और बहन ही एक दूसरे को जानते हैं। पर वहाँ शादी एकदम से मनाई। मेरे ख्याल से मैं जितनी कम्युनिटी को जानता हूँ सभी जगह है वो। तो किसी जगह पर आज यहाँ पर आ गए हैं कि लड़के और लड़की की पसंद होनी चाहिए। भैया हो कर लो। बाकी लोगों की पसंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यदि परिवार हम 3 पीढ़ी का बोल रहे हैं तो मान लीजिए कोई लड़की मेरे घर आ गई और हमारा बेटा ले आया उठा के माने सम्मान पूर्वक कोई विधिवत प्रक्रिया है और वो ले आया और हमको हम लोग जो और रहते हैं उनको पता होना चाहिए कि नहीं कौन है। हमको भी तो साथ में जीना है ना उनके, कि हमको नहीं जीना है। अभी भ्रम से ये मान लिया कि लड़का और लड़की ही साथ में जीते हैं, बाकी लोगों का संबंध ही नहीं। वहां तक चला गया अभी। प्रश्न ये है कि आपने ये बताया कि लड़का लड़की का विचार मिलने का जो आर्गुमेंट है, आजकल के लड़का लड़की बोल रहे हैं कि हम जिससे शादी करना चाहते हैं तो उनसे विचारधारा मिलनी चाहिए। तो आपका बोलने का आपका उत्तर ये था। आप खुद ही आपने बताया कि आप इसमें एक तर्क दिया उनको। तो वो तर्क ही है या उसमें तर्क ही है का क्या मतलब है? वो उतना दिया वहीं संतुष्टि लेना चाहिए, नहीं तो अगर सही सही समाधान है तो पूरा पूरा मैच होना है। मतलब तर्क का जितना भी लिंक्स जाते रहेंगे वो पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा मेरा धारणा है। तो इसमें आपने जो तर्क दिया है ये है कि भाई बहन में सबसे ज़्यादा विचार मिलते हैं या एटलीस्ट जान लेते हैं कि इसका विचार क्या है, तो शादी वहीं कर लेते हैं। तो आपने खुद ही बताया कि वहाँ तो सख्त मना है, तो नहीं कर पा रहे। तो इतना तक आपने बताया, मगर उसके आगे फिर इन लोगों का क्या कहना है उस पे, और फिर आपका क्या कहना है, वो संवाद नहीं मिला हमको। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये हर व्यक्ति, हर परिवार में आजकल सभी लोग इसका सामना कर रहा है। तो आप थोड़ा उस पर आगे बताइएगा, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और आपका मत से मैं सहमत हूँ। मतलब पूरा वो जो मॉडल आप बता रहे थे कि कोई किसी और को रिजेक्ट करेगा ही नहीं है। हमारा सोसाइटी समाज ऐसा है अगर, तो सभी बड़े एक वंश में दूसरे वंश के साथ जो एक मैच करवाना चाहते हैं, तो अगर सभी डिसाइड कर लिया कुंडली सब कुछ जान के, तो फिर रिजेक्ट करना ही नहीं है। क्योंकि कोई आदमी या औरत रिजेक्ट करवाना नहीं चाहती है। तो ऐसा समाज तो आज नहीं है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। जैसा समझ होनी चाहिए उसमें कोई दो राय नहीं है आप और हम में। और जैसा आज है ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और इस बीच में जो भी
कठिनाई है, ये कठिनाई यही है कि अगर समाज वो स्टेट में नहीं है, आज का जो स्टेट में इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति का जो चाहत है या वो क्या करना चाहता है, उसका प्लानिंग जो है, वो सब इसी अभी पुनर्जन्म का या रीइंकारनेशन है बोल के सभी मानते नहीं हैं, बहुत 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 रेयरली मानते हैं। तो हर एक व्यक्ति में ये है कि एक ही मेरा ज़िंदगी है। अगर मेरा एक ही ज़िंदगी है, जो कुछ भी करना है इस दुनिया में, जो कुछ भी करने लायक है ऐसा मुझे लगता है, वो सब मुझे यही ज़िंदगी में ख़त्म कर लेने चाहिए। तो अगर ख़त्म कर लेनी चाहिए तो एक वक्त में मेरा शादी हो जाएगा, शादी के बाद इसके साथ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर शादी क्यों किया। तो अगर साथ करना पड़ेगा तो वो भी क्या मेरे जैसा विचार रखता है, अगर रखता है तो हम क्या साथ में वो भोग सकते हैं क्या, जो भी हमको भोगना चाहते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो भी है वो सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही प्रश्न है। और ऐसा चाहत रखना क्या गलत बात है, यह युवा युवतियों का प्रश्न है। वो प्रश्न जायज़ लग रहा है मुझे। और क्योंकि इस संदर्भ में अगर समाज एकदम आइडियल रहता तो वो बात ही अलग है। आजकल के ज़माने में, आजकल के समय में इतना तो देखना चाहिए। तो आप भाई बहन को बीच में लाए, ठीक है, वो तो पता है सबको, वो भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, क्योंकि ये मेडिकल रीजंस के लिए नहीं कर सकते, नहीं तो कर लेते हैं। नहीं मतलब आजकल के ज़माने में कोई ऐसा नहीं है, लड़का लड़का लड़की लड़की शादी करने के लिए भी विचार ये लोग रख रहा है, तो कर लेंगे वो अगर, मगर ये लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स ये सब आ जाएंगे, तो वो मान रहे हैं ना। तो आगे जाके आपका क्या तर्क है कि विचार मैच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होने का ज़रूरत नहीं है तो क्या करनी चाहिए, आज क्या करनी चाहिए? अंत में समाज जब हम बिल्ड करेंगे, अखंड समाज अगर हो पाएगा तो तब की बात नहीं बोल रहा हूँ, अभी क्या करना चाहिए। और अगर अभी पूरा जीवन विद्या अगर समझ में नहीं आया लोगों को, मगर उनको शादी तो करना है, अभी उनका सहमति बना नहीं है कि ये सब मैं पूरा मार्गदर्शन समझ के प्रैक्टिकली भी सोच के उसको आज के दिन में मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूं, ऐसा मैं करूंगा। ऐसा एक व्यक्ति मतलब लड़का सोचेगा तो लड़की भी सोचना है, लड़की सोचेगी तो लड़का भी सोचना है, ऐसा मिलना भी मुश्किल है। आपको भी पता है, आपको भी पता है कि हमारे ही ये जीवन विद्या जो पठन श्रवण मनन जो करते हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम है ना। तो आपका क्या ये है, थोड़ा आगे बताइएगा, वो तर्क का चेन को आप थोड़ा आगे ले जाइएगा जहाँ तक एक परिपुष्ट समाधान मिले। थैंक यू, थोड़ा लंबा प्रश्न पूछ लिया तो सॉरी, थैंक यू।